हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान के थर्ड पार्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। और इससे पहले दो पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं। उसे देखने के लिए एक दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इस वीडियो को PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें और फ्री में वीडियो की PDF फाइल पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लुसेंट सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है इसका, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो थे झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उसका राइट आंसर है कांसे के औजार, यानी कांसे का औजार सबसे ज़्यादा उत्पादन बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा ऐसा चीनी तीर्थयात्री था जो भारत आया था? वो कौन था? हेनस्वांग। हेनस्वांग जो था हर्षवर्धन के समय में पहला चीनी तीर्थयात्री आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा जो पुलकेशिन थे उसको पराजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का प्रमुख घोतक क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार जो है शेरशाह सूरी का महानतम घोतक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। रॉबर्ट वॉलपोल जो था ये इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, इसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऐसा कौन था जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा गया है? यानी भारत का भव्य वृद्ध पुरुष की उपाधि किसको दी गई है? तो वो है दादा भाई नेहरू को। दादा भाई नेहरू को भारत का भव्य वृद्ध पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे अंदरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुरुमंडल। गुरुमंडल जो है पृथ्वी का सबसे अंदरी सतह के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई थी? तो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। इसका राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा मंदिर है? तो वह त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। ये मंदिर जो है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, यानी यहाँ का प्रधान मंदिर इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के गौरव भंगरावशेष और इसकी वास्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर है हम्पी में। हम्पी में जो है विजयनगर के गौरव को और उसके वास्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ सबसे किससे संबंधित हैं? तो अजंता की कलाकृति गुप्त काल से संबंधित हैं, यानी गुप्त काल में अजंता की कलाकृतियाँ संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? उसका राइट आंसर है गांधार में। गांधार में यूनानी रोमन कला को स्थान प्राप्त हुआ था, यानी वहाँ से उसकी
प्रधानता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? यानी सन 1329 और 1330 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी जो था पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आत्मर सेन किस आर्थिक विकास के मार्गों के पक्ष में थे? इसका राइट आंसर है कल्याण अर्थशास्त्र। कल्याण अर्थशास्त्र के पक्ष में कौन थे? 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो थे कल्याण अर्थशास्त्र विकास के मार्ग के पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट समाज का प्रवर्तक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक दंतीदुर्ग जो था राष्ट्रकूट समाज का प्रवर्तक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो वो शहरी थे। हड़प्पा के जो निवासी थे वे शहरी तरह के थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? यहाँ राइट आंसर है शहरी। वो शहरी थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है अकबर ने। अकबर जो था मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को आरंभ किया था। कौन था? अकबर। अगला क्वेश्चन है, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था सन 1905 के समय में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय का वायसराय था। तो ये था थर्ड पार्ट लुसेंट समान ज्ञान के। कल फिर मिलते हैं चौथे पार्ट के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।